अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने कदम कॉलोनी स्थित बूथ संख्या 241 पर अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद है और छोटी बेटी भी मौजूद है, साथ ही बेटा भी उनके साथ मौजूद रहा। आम जन से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए घर से बाहर जरूर निकलें। व्यक्तित्व हमारे साथ। तो सुखवंत सिंह ने वोट डाला है, उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटा भी नजर आया है। पूरे परिवार के साथ जोश खरोश के साथ सुखवंत सिंह मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सुखवंत सिंह इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और हालांकि उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव खेला है और माना यह जा रहा है कि पूरी ताकत जिस तरीके से बीजेपी ने लगाई है, समीकरण बदलने की कोशिश यहां पर बीजेपी की पूरी तरह से दिखती है। उनका जो मुकाबला है जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर खान के साथ है। कांग्रेस के विधायक जुबैर खान रहे हैं। ये जो सीट है काफी दबदबा जुबैर खान के परिवार का रहा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट रही है, लेकिन एससी वोट भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर यहां पर साबित हुआ है। पिछले निर्दलीय चुनाव जब सुखवंत सिंह ने लड़ा था तो एससी वोट अच्छा खासा मिला था और उनको इस बार यही उम्मीद है कि एससी वोट एक बार फिर उनके साथ रहेगा। बहरहाल इन सब के बीच में एक तरफ यहां पर जुबैर खान के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। निधन हो गया था कांग्रेस विधायक का, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और इसी के बाद ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि यहां पर परिवर्तन की राह जनता देख रही है और जनता एक बार फिर डबल इंजन की सरकार के कामों पर भरोसा दिलाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जाहिर तौर पर अलवर से सांसद हैं। पूरी तरह से चुनाव प्रचार में वो नजर आए हैं, एक्टिव नजर आए हैं और एक बार फिर डबल इंजन की सरकार के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। रामगढ़ जो कि अलवर के अंतर्गत सीट आती है, एक ऐसी ये सीट जहां पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है और यहां पर आर्यन जुबैर खान का उनको उम्मीद है कि परंपरागत वोट उनके साथ जुड़ेगा, छत्तीस बिरादरी का वोट उन्हें मिलेगा। तो वहीं सुखवंत सिंह इस बार परिवर्तन की बयार पर दावे के साथ जनता के बीच पहुंचते हुए नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जब वोट कास्ट करने के लिए जुबैर खान की तस्वीरें हमने आपको जुबैर खान के बेटे आर्यन खान की तस्वीर दिखाई थी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे बीजेपी प्रत्याशी। देखिए सुखवंत सिंह वोट डाल रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी, उनका बेटा और बेटी भी मौजूद रहे। अपने समर्थकों के साथ वो लाल जो काली स्याही की उंगली होती है वो दिखाते हुए नजर आए हैं और लगातार जनता से अपील करते हुए नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए घर से बाहर निकले। तो अगर आपकी सीट पर भी वोटिंग आज हो रही है, आपकी सीट पर भी उपचुनाव है, तो पहले मतदान फिर जलपान। बिग फाइट किस किस के बीच में है, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मदन राठौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जब बने उसके बाद ये पहला चुनाव, तो मुख्यमंत्री और मदन राठौर की जोड़ी की ये पहली अग्नि परीक्षा, सियासी परीक्षा है, लिटमस टेस्ट यहां पर मुख्यमंत्री के लिए है। तो वहीं इस बार कांग्रेस के साथ आरएलपी और बीएपी का गठबंधन नहीं है, लिहाजा हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोड की साख भी दांव पर लगी हुई है। यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मत का उपयोग करना चाहिए। जिनके भी सगे संबंधी बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, उनको साथ लेकर मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें। हमने कल भी प्रार्थना की थी, आज भी कर रहे हैं। राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है और उसी को लेकर हम चल रहे हैं। और अपने दर्शकों को खिवसा लिए चल रहे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमारे संवाददाता महेंद्र पल पल की तस्वीर के साथ पल पल की अपडेट दे रहे हैं। महेंद्र जरा दिखाइए, अगर मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, जाहिर तौर पर कितनी लंबी कतारें हैं, किन मुद्दों के साथ वहां पर जनता वोट करने के लिए पहुंची है? इस वक्त मैं खरनाल के अति संवेदनशील बूथ पर मौजूद हूं और अति संवेदनशील बूथ का नजारा किस तरीके का होता है आप देखिए। बीएसएफ के जवान तैनात है, ज्यादातर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाए, है ना, और हर वोटर की जांच के बाद ही उसे प्रवेश दिया जा रहा है क्योंकि बूथ अति संवेदनशील है। इसी कारण इसे बहुत ही बारीकी से चीजों को देखकर ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ का नजारा दिखाता हूँ, भीड़ है यहाँ। एक ऐसा गांव है कि कहा जा सकता है कि
बड़ा उत्साह वाला चुनाव है। थोड़ा सा दूर जो विजुअल दिख रहे हैं वहां दिखेगा कि बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं जिन्होंने वोट डाल दिए, लेकिन गांव में माहौल है, नजारा देख रहे हैं लोग कि वोटिंग हो रही है। इधर पुलिस की तैनाती है, क्यूआरटी की टीमें भी है, क्योंकि अति संवेदनशील बूथ है। तो ये खरनाल गांव में बड़ा गांव भी बड़ा हॉट है। यहीं पर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली है और 2 यहाँ मतदान केंद्र है, 2 में से एक अति संवेदनशील है। इसी कारण बीएसएफ की तैनाती की गई है। मुख्यतः चुनाव की अगर क्यूसर की बात करें तो बड़ा हॉट टेम्परामेंट है इस बार के चुनाव का। जैसा पिछला माहौल था विधानसभा वाला, वैसा इस बार है। और ज्यादातर वोटर ये कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। बात यही वोटरों द्वारा कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बात वोटर करें हैं किन वो मुद्दों साइलेंटली के भी साथ वोट वोट देते देने हैं। के लिए वोटर्स पहुंचे सुबह से लगातार। आप कई वोटर्स से बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, सुबह के समय जब 7 बजते ही वोटरों से बात की गई तो वोटरों का ये वही बड़े सामान्य सी बात है कि बिजली, पानी, सड़क, इन्हीं पर चीजें चल रही है। और शिक्षा के मुद्दे पर एक युवा वोटर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नौजवान वोटर मुकेश है। मुकेश, खरनाल में लोग किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि गांव बड़ा चर्चित गांव है, यहीं पे तेजाजी का जन्म हुआ था। करनाल में लोग विकास, सरकार का विपक्ष, सारी चीजें, मेनली विकास ही मुद्दा है। मिक्स वोटर है यहाँ। मिक्स वोटर है। वैसे यूथ का ज्यादा यही है कि विकास, इसके अलावा जैसे पेपर लीक का था वो भी इशू रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए यहाँ रोजगार के कोई सीमित मतलब है नहीं। जैसे ये जो करनाल के आसपास वाला इलाका है, यहाँ ट्यूबवेल्स वगैरह है नहीं। अच्छा, प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाइयां करी है, तो उसका असर दिखेगा क्या उपचुनाव में? कहीं ना कहीं युवाओं पे असर दिखेगा, पर वो जैसे सीएम साहब कहते हैं कि हमने कार्रवाइयां की है और हमारे इतने 11 टाइम में कोई पेपर लीक की घटना हुई नहीं। अब सीएम साहब को कोई बताया कि साहब कोई पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कौन सा हो। तो युवाओं की डिमांड है कि नौकरियां तो कम से कम आगे आए। कम से कम 12 महीने का टाइम हो गया, एक आध वैकेंसी निकलती तो पता चलता है कि सीएम साहब की तो पेपर लीक, कार्रवाई और आगे की भर्तियां, ये सारे मुद्दे हैं। सारे मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए, विशेष तौर से ये रहेंगे। इसके अलावा जो आगे की है उनके लिए बाकी जो लोकल पब्लिक है, जैसे साधन है, यहाँ जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज है, तो ये सीमेंट फैक्ट्रीज में भी लोकल्स को रोजगार नहीं मिलता। उसकी भी जैसे कैटेगरीज है, वो ये है कि 100 किलोमीटर का दायरा है। जैसे मुंडवा सीमेंट फैक्ट्री है और अब 2 और भी आने वाले नए प्लांट्स, उनमें भी लोगों का यही है कि 100 किलोमीटर का जो दायरा है उसके बाहर के लोगों को लेते हैं, बल्कि जमीन तो लोकल दे रहे हैं। लोकल, तो वो भी इश्यू यहाँ कहीं ना कहीं। तो दरअसल क्या है कि क्यों सर, ये जो क्षेत्र है मुंडवा में सीमेंट फैक्ट्री है, इसके अलावा एक और खुल रही है तांतवास इलाके में, तो बहुत सारे लोकल इश्यू है। रोजगार भी चाहिए नौजवानों को, इसके अलावा जाहिर तौर पर इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि 5 साल में हम 5 लाख नौकरियां देंगे। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरियों की व्यवस्था भी हम करेंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा, जिसके साथ देखिए युवा पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2023 में देखिए कहां सीट पर कितनी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली थी। और खिवसर की अगर हम बात करते हैं महेंद्र, तो 73% के लगभग यहां पर जनता ने अपना वोट कास्ट किया था, यानी कि एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग टर्नआउट कहा जा सकता है। अब तक जो आपने देखा, जितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जितनी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्या ये रिकॉर्ड टूटने वाला है? देखिए, विधानसभा चुनाव में इसी इलाके में हमने जो चुनाव कवरेज किया था, ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार इतनी भीड़ नहीं थी, भीड़ थी लेकिन इस बार ज्यादा भीड़। एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ के जो जितने नौजवान हैं वो बाहर काम धंधे करते हैं, जैसे हैदराबाद चले गए, पुणे चले गए, बेंगलोर चले गए। लेकिन दीपावली के बाद तुरंत ही थोड़े समय बाद जब वोटिंग है, इस कारण लोग यहाँ रुक गए, क्योंकि त्योहार पर वो लोग नौजवान यहाँ आए हुए थे अपने परिवार के पास, घर के पास, तो अब रुके हुए हैं वो, ताकि वो वोट देकर निकले। तो ये भी एक कारण रहेगा वोटिंग परसेंट बढ़ने का। ये एक बड़ी परिस्थिति रहेगी कि वोटिंग प्रतिशत इस कारण बढ़ेगा, क्योंकि दीपावली के थोड़े दिनों बाद ही वोटिंग हो रही है। और जो नौजवान है, जो बाहर काम धंधे करते हैं, वो सारे रुक गए। और जो प्रत्याशी उन्होंने भी रोक लिए, वो भी यही चाह रहे हैं कि उनके समर्थन में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो। तो हर किसी ने कोशिश भी ये करी कि नौजवान यहाँ रुके रहे ताकि उनके समर्थन में वोट हो। और एक चीज ये देखने को मिली है कि के चुनाव प्रचार के दौरान भी सारे प्रत्याशियों ने ये बात बोली है सार्वजनिक भाषणों में कि दीपावली के बाद जो नौजवान आए हुए हैं वो वोट देकर जाए।
बिल्कुल तो वही उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा, प्रत्याशियों की क्योंकि जो तरफ से बाहर या काम पार्टी करने की वाले तरफ से यहाँ उसका असर देखने को मिलता है। चुनाव आयोग जिस तरह से व्यवस्था करता है उसका भी जमीन पर असर देखने को मिलता है। महेंद्र, चूंकि यहाँ पर यह हॉट सीट है, आपने खुद रेवंत राम डांगा से बातचीत की थी जिन्होंने कहा था कि परिवर्तन की उम्मीद यहाँ पर करे और परिवर्तन की राह पर ही मोहर लगाने का जनता काम करेगी। बीजेपी प्रत्याशी ने तो वोट कास्ट कर दिया है। कनिका बेनीवाल पर भी सभी की निगाह टिकी हुई, उनको लेकर क्या जानकारी है? कब तक पहुंचेंगी मतदान केंद्र पर? क्या उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है या फिर पहुंचने वाली है? देखिए, अभी रेवंत राम डांगा ने एक बयान दिया था कि मैं ही यहाँ का अकेला हूँ, बाकी बारी है। जो दो प्रमुख प्रत्याशी, वो इस लिहाज से कहा था क्योंकि रतन चौधरी और कनिका बेनीवाल, इन दोनों के वोट नागौर विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं। हनुमान बेनीवाल का गांव बरण गांव है और रतन चौधरी का जो गांव है वो है सिनोद। दोनों के दोनों नागौर विधानसभा क्षेत्र में। और जो पालड़ी गांव है रेवंत राम डांगा का गांव, वो है क्यूसर विधानसभा क्षेत्र में। इन गांवों के बीच गैप ज्यादा नहीं है, 12-15 किलोमीटर का है, लेकिन 12-15 किलोमीटर के कारण वो बारी हो गए और ये कह रहे हैं कि मैं तो इनके घर का हूं। तो ये स्थिति है, उनके वोटिंग उनकी है नहीं, क्योंकि वो नागौर विधानसभा क्षेत्र के वोटर है। हालांकि प्रत्याशी है तो वो अपने क्षेत्र में घूमेंगे, जाहिर सी बात है वोटरों से मिलेंगे। हाँ। अभी उनके थोड़ी देर बाद कोई ना कोई तस्वीर वीडियो सामने आ ही जाएंगे। बिल्कुल महेंद्र, हम इंतजार करेंगे कि कनिका बेनीवाल पहुंचे, उनसे आप बातचीत करें। सबसे पहले तस्वीर